हेलो चैम्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फर्स्ट फ्लाइट। मैं अनामिका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एईसीसी हिंदी के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया। तो दोस्तों ये फर्स्ट यूनिट है और इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है परीक्षा की दृष्टि से। तो संप्रेषण की अवधारणा के अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब इसमें परिभाषा भी देख लेंगे, उसके बाद विभिन्न विद्वानों के मतों को भी देख लेंगे और उसके बाद हम महत्व देखेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम प्रक्रिया देखेंगे कि कैसे कैसे इसे संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले अवधारणा के अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा इसकी मीनिंग बताऊंगी। तो संप्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सम प्लस प्रेषण के योग से। मतलब सम यानी होता है समान रूप से, पूरी तरीके से कह दीजिए, और प्रेषण का मतलब होता है भेजना या अग्रसर करना। तो इसका मतलब हो जाता है कि संप्रेषण मतलब समान रूप से भेजा गया, कोई भी जो हमारी बात होती है वो समान रूप से भेजा गया। इसका आप थोड़ा सा अंग्रेजी में अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए इसका अंग्रेजी पर्याय भी लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी में संप्रेषण को कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो उसकी व्युत्पत्ति लैटिन के कम्युनिज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू शेयर, टू ट्रांसमिट और टू एक्सचेंज, यानी स्थानांतरण और आदान प्रदान। तो उसके बाद आप परिभाषा, अगर आप परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा नॉर्मल सा है इसका अर्थ है कि जब हम अपने विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वही हमारा हो जाता है संप्रेषण। उसके बाद आप विभिन्न विद्वानों के मतों को दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको इससे मार्क्स में वेटेज मिल सकता है। तो फर्स्ट हम करेंगे चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार। इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंदी ज़रूर लिखिएगा। चाइल्ड ने क्या बोला है, चार्ल्स ने क्या बोला है? तो चार्ल्स ने बोला है संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं समितियों का आदान प्रदान तो करते हैं, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ कही है कि टेलीफोन, रेडियो अथवा इसी प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संप्रेषण नहीं है। मतलब इन्होंने ये बोला है कि ये संप्रेषण नहीं है, इन्होंने टेलीफोन, रेडियो को संप्रेषण के साधनों का प्रतीक समझा है। तो इनका आप लिख सकते हैं रेनफील्ड का। उसके बाद हम नेक्स्ट विद्वान करेंगे, तो नेक्स्ट है हमारे जे पॉल लोगन्स के अनुसार। तो इनके अनुसार संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में संप्रेषण और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने की समिति प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। मतलब संप्रेषक जो भेजने वाला और संग्राहक जो ग्रहण करने वाला होता है, उसके बीच जो आदान प्रदान होता है विचारों का, वही हमारा संप्रेषण होता है। ये कहा गया है पॉल के अनुसार। उसके बाद ये आप दो वैज्ञानिक, दो अगर दे देंगे, तर्क दो का दे देंगे तो वो इनफ होगा। और उसके बाद हम करते हैं संप्रेषण का महत्व। मतलब संप्रेषण हमारे लिए मानव जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका हम इंपॉर्टेंस करेंगे। तो मोर देन आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं जो इनफ है। तो मैंने 5 पॉइंट्स ही जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने करवाया है यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारा व्यक्तिगत ज़रूरत। मतलब आपकी पर्सनल जो, मतलब जैसे आप बातचीत करते हैं, आप किसी से किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप पे हो गया, इंडिविजुअल। उसके बाद सूचना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद अभी मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ, आपस में बातचीत करना, आग्रह करना या मनोरंजन करना, ये संप्रेषण का इंपॉर्टेंस है, मतलब महत्व है। जैसे फर्स्ट हम करेंगे व्यक्तिगत ज़रूरत। व्यक्तिगत ज़रूरत मतलब हम सबकी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती है, जैसे जो हम संप्रेषण के माध्यम से पूर्ण करते हैं। जैसे अगर हम डेली लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में देखें तो खाना पीना, सेवा, ये सारी जो हमारी मेन ज़रूरतें हैं जो संप्रेषण के बिना पूरी ही नहीं की जा सकती है। उसके बाद हम करेंगे, हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के साथ साथ शाम को, रात को सोने तक हम संप्रेषण के माध्यम से ही अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। उसके बाद करते हैं सूचना का मतलब है कि मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रहण का होता है और यह कार्य बालावस्था से
आरंभ हो जाता है। सूचना मतलब जैसे हम किसी को बताते हैं कि आज पता है आज न्यूज़ में ये आया था, पता नहीं आज कैसे ये आया, कैसे मतलब हम किसी भी टॉपिक पे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब लोगों को सूचना देते हैं या लोगों से सूचना ग्रहित करते हैं। जैसे जब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है, मतलब बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, तो एक जिज्ञासा की को व्यक्त करने के लिए सूचना हम ग्रहित करते हैं और हम देते भी हैं। मानव स्वभाव का ये अभिन्न हिस्सा है जो संप्रेषण से ही संभव होता है। सूचना विदाउट संप्रेषण संभव नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं आपस में बातचीत। ये तो नॉर्मल सा है कि आपस में हम बातचीत करते हैं, आप लोग भी आपस में बातचीत करते होंगे फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद अपने फैमिली के साथ। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जब वक्ता श्रोता तक अपने संदेश को भेजता है तभी संप्रेषण संपन्न होता है। मतलब यहाँ पे एक शब्द आया है गप। गप का मतलब है संप्रेषण का एक यह मज़ेदार और मनोरंजन उदाहरण है। गप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं को, दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना गपशप, तो यही होता है बातचीत करना, और यह सब संप्रेषण के बिना संभव है ही नहीं। गपशप आप करते हैं, गप करते हैं, तो वो संप्रेषण के बिना संभव नहीं होता है। उसके बाद हम करते हैं आग्रह। आग्रह का मतलब है कि संप्रेषण विज्ञापनों में आपको देखने को मिलता होगा, मतलब कि जैसे विज्ञापन आप देखते हैं तो वो उसमें आग्रह किया जाता है, मतलब विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया ही जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए, और विज्ञापन इस प्रकार ग्राहकों से आग्रह मतलब किया जाता है विज्ञापन के द्वारा कि जैसे ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये चीज़ आप खरीद सकते हैं, जागो ग्राहक जागो, कुछ मतलब ऐसे कोटेशन टाइप में लिखे होते, तो वो आग्रह ही तो करते हैं ताकि वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए, और जो मतलब खरीदने वाले हैं, ग्राहक है, वो उन वस्तुओं को खरीद सके और उनका फ़ायदा हो सके। उसके बाद हम लास्ट करते हैं मनोरंजन। मनोरंजन तो मतलब संप्रेषण का मेन उद्देश्य है मनोरंजन करना लोगों का, मतलब मानव जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जब एक दूसरे पर जीवन मतलब एक ढर्रे पर जीवन चलता है तो उसमें निरस्ता आ जाती है, मतलब एक ही तरीके से जी रहे हैं आप, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना संप्रेषण हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब अजीब हो जाता है जीवन। तो मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा भी दिया जा सकता है, सुगम एवं सरल होता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखते होंगे कि क्लास में शिक्षक भी आते होंगे तो आपको थोड़ा ना थोड़ा हंसाने का प्रयास करते हैं अपने संप्रेषण के माध्यम से, ताकि आपको जो टॉपिक है, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, वो थोड़ा सा आपको ईजी वे में समझ में आए। इसके बाद हम करेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संप्रेषण की प्रक्रिया। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो हमारा संप्रेषण है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करके कैसे वो संप्रेषित हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है उसका। तो संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय ना होकर दो पक्षीय या फिर बहुपक्षीय हो सकता है। मतलब दोस्तों मान लीजिए कि एक संप्रेषक है, उसने संप्रेषित कर दिया अपने संप्रेषण को, बट वहाँ पे कोई ग्रहण करता नहीं है, कोई प्राप्त करता नहीं है, तो वो संप्रेषण अधूरा है। तो ये एक पक्षीय ना होकर बहुपक्षीय हो जाता है। इसमें एक पक्ष अपने विचारों तथा भावों को दूसरे पक्ष तक आदान प्रदान के माध्यम से व्यक्त करता है। उसके बाद आप ऐसे मतलब कि इसके जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। इसके द्वारा आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है संदेश वाहक, मतलब संदेश भेजने वाला। उसके बाद आता है संप्रेषण इनकोडिंग, मतलब अब संदेश बनकर रेडी हो गया है, अब बोल रहा है कि जल्दी भेजो, मुझे जल्दी भेजो। और उसके बाद आता है संप्रेषण संदेश का माध्यम, मतलब कि आप संप्रेषण किस माध्यम से भेजना चाहते हैं, रेडियो के माध्यम से भेजना चाहते हैं, टेलीविजन के माध्यम से भेजना चाहते हैं, या पोस्टमैन के माध्यम से भेजना चाहते हैं, आपका माध्यम क्या है। और उसके बाद लास्टली आता है कि संदेश प्राप्तकर्ता कौन है, संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, और अगर पहुँच गया है तो उसके बाद लास्ट में आपका आता है पोषण, मतलब कि फीडबैक। फीडबैक मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने भेजा, कोई संदेश भेजा कि हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड उसने भी बोला कि हाँ आई एम ऑल्सो फाइन, तो आपको वो फीडबैक दिया, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की उसके ऊपर। उसके बाद आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि व्यक्ति संदेश बनाता है, उसे लिखता है, फिर किसी माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन या अखबार या फिर पोस्टमैन के माध्यम से उसे प्रेषित करता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा संदेश वाहक।
संदेशवाहक होता है कि संप्रेषणकर्ता अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को किसी अन्य को प्रेषित करता है। इसे संदेश कहते हैं। संदेश किसी सिग्नल, जैसे मान लीजिए पोस्टर द्वारा या पैम्पलेट्स द्वारा या फिर सूचना द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद हम करते हैं अच्छा, और मुख्यतः संदेश में मतलब लिखित भी हो सकता है, भाषण भी हो सकता है या मौखिक अभिव्यक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद करते हैं संप्रेषण इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब कि अब आपका संप्रेषण, जो आपका संदेश है वो बनकर तैयार हो गया है। इसमें संप्रेषक को संप्रेषण स्रोत से जाना जाता है और इसमें संदेश किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संप्रेषित किया जाता है। इस संदेश को दूसरे व्यक्ति या समूहों तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति, या तो एक व्यक्ति हो सकता है या उसका समूह हो सकता है। उसके बाद अब आते हैं माध्यम पे। तो माध्यम मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें या तो टेलीविज़न हो सकता है या टेलीग्राम हो सकता है या समाचार पत्र हो सकता है या मैगज़ीन हो सकते हैं। तो ये आप इसके माध्यम से अपने संप्रेषण को संप्रेषित करते हैं। और उसके बाद संदेश प्राप्त करता, मतलब आपका जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसके पास आपका संदेश पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। मतलब संप्रेषक अपने भावों व विचारों को जिस व्यक्ति तक पहुंचाता है तथा वह व्यक्ति जो उन विचारों व अनुभवों को ग्रहण करता है उसे संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं। और लास्ट में आता है आपका फीडबैक। फीडबैक मतलब कि अब मैंने मतलब मान लीजिए कि आपने मुझे संदेश भेजा, मैंने पढ़ा, मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, किस रूप में, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। तो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश प्राप्ति की सूचना संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करता है कि हाँ, जैसे आपने बोला कि आप कैसे हैं, तो मैंने बोला कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। तो ये मैंने अपना फीडबैक दिया। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनिट फर्स्ट है। आपका क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकता है कि संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया के ऊपर अपने मतों को व्यक्त कीजिए। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको अटैम्प्ट करना है और कैसे कैसे आपको अपने आंसर्स को इफ़ेक्टिव बनाना है। तो दोस्तों मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो और उस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप कर दूंगी, तो आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपने 10 to 15 मिनट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो डैम श्योर कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मोर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए।